कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में कई गांवों से संपर्क टूटा। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का कहर। कुल्लू के एक नाले में अचानक आई बाढ़, कई गाड़ियां फंसी। कुल्लू से ही दूसरी भी खबर है, यहां भी तेज बारिश हो रही है। बारिश से स्थानीय नदी नालों में पानी बढ़ गया है। स्थानीय लोग और पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है। असम के करीब 16 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ का पानी नलबाड़ी जिले में घुसा। नलबाड़ी जिले की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। नलबाड़ी जिले के लाखों लोग प्रभावित, अपना घर छोड़ने को हुए मजबूर। लोगों के घर, खेत, सड़कें सब पानी में डूबे। वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला पर बहने लगी नदी। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ तो ट्रैक पर बहने लगा हाहाकारी पानी। बारिश की वजह से आज ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द किया गया। कल भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द किया गया था। रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम जारी। पंचकुला के खड़क मंगोली के पास नदी में अचानक आए पानी में गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार होकर एक महिला अपनी मां के साथ माथा टेकने के लिए आई थी। नदी के किनारे खड़ी गाड़ी की और तभी पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी नदी में बह गई। बारिश की वजह से नदी का पानी उफान पर आने के चलते हुआ हादसा। गाड़ी में सवार महिला को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में बरसात के बीच मुख्यमंत्री शिंदे ने सड़कों का निरीक्षण किया। सीएम शिंदे ने मुंबई में वाटर लॉगिंग का जायजा लिया। प्रशासन को फौरन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कहा। भारत के कई राज्यों में मानसून की एंट्री। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश। रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा में बारिश की चेतावनी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पीपा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन ने बागमती नदी के जलस्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए सभी नाव मालिकों के साथ एग्रीमेंट किया है। अधिकारियों ने कहा कि क्षतिग्रस्त बांधों की जांच की जाए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पानी भरा। घुटने से ज्यादा पानी में लोग बाइक, साइकिल निकालने को मजबूर। दिल्ली एनसीआर में जमकर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम ठंडा हो गया। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते जलजमाव। सड़कें पानी पानी दिखी। लोगों की बड़ी परेशानी। अगले 2 दिन में दिल्ली में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूर्वी यूपी तक पहुंच गया है। जल्द ही यह उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक महिला की मौत। बिजली के पोल से तारे बाहर निकली हुई थी और पानी जमा था। जैसे ही महिला पानी की तरफ से निकली, करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिरा। 3 मंजिला इमारत है। बचाव और राहत का काम जारी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में ट्रेन हादसा। 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई। 6 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसा आज सुबह 4 बजे ऊंटा रेलवे स्टेशन पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी को दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में एक मालगाड़ी के ड्राइवर को चोटें आई हैं। बाधित रेल ट्रैक को खाली कराया गया। दूध फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से मचा हड़कंप। एक की मौत और गैस लीक होने से 100 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। वैशाली की घटना। बताया जा रहा है कि बिहार के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में राज डेयरी फैक्ट्री में देर रात गैस लीक हुई और हाजीपुर सदर अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया। भर्ती मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। आज नोएडा के दौरे पर सीएम नोएडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सिग्नेचर ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने के साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 1720 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योगी के आगमन को लेकर नोएडा स्टेडियम में तैयारियां पूरी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का करेंगे जिक्र। नड्डा तेलंगाना के नगर कुंडोल में करेंगे जनसभा। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत प्रबुद्ध जनों से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद में सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स से भी मिल सकते हैं जेपी नड्डा। आज आपातकाल की 48वीं बरसी। बीजेपी आज देश भर में मना रही है काला दिवस। पोस्टर बैनर से जनता को बताएगी क्या होती है इमरजेंसी। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी की कांग्रेस को घेरने की तैयारी। सभी केंद्रीय मंत्री सांसद आपातकाल से जुड़े कार्यक्रम में जनता से होंगे मुखातिब। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। मणिपुर में शांति बहाली के लिए 3 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि बैठक इम्फाल में होती तो अच्छा संदेश जाता। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिंसा वाली जगहों पर एक डेलीगेशन भेजने की मांग की। अमेरिका के बाद मिस्र में भी मोदी पीएम मोदी के मिस्र के दौरे का आज आखिरी दिन। आज मिस्र से राष्ट्रपति अल सिसी से मिलेंगे पीएम मोदी काहिरा में आज 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। मस्जिद का निर्माण फातिमिद वंश के शासन के दौरान किया गया था। बोहरा समुदाय की मदद से मस्जिद बहाल की गई। काहिरा में पीएम मोदी ने 2 युवा प्रमुख योग प्रशिक्षकों रीम जावक और नाडा एडेल के साथ बातचीत की। पीएम ने योग के प्रति दोनों शिक्षकों की प्रतिबद्धता की सराहना की और भारत आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम आलम के साथ मुलाकात की। बातचीत में भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत अच्छी और दिलचस्प बैठक हुई। काहिरा में पीएम मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबॉली अध्यक्षता में मिस्र कैबिनेट में भारत की नई इकाई के साथ बैठक की। बैठक में 7 कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। काहिरा के रिट्ज कार्ल्टन होटल में पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे और इस दौरान वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में भारतीय मूल के नागरिकों से मुलाकात की। लोगों ने कहा पीएम मोदी से मिलना बहुत सम्मान की बात है। पीएम मोदी के स्वागत में खड़ी मिस्र की महिला ने पीएम मोदी को सुनाया फिल्म शोले का गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पीएम मोदी ने ताली बजाकर महिला की सराहना की। बिहार के भागलपुर में भीषण धमाके से घर हुआ जमींदोज। धमाके में एक युवक की मौत, 3 और जख्मी। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी तो 100 मीटर के दायरे में मौजूद घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मौके पर एफएसएल, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। धमाका किस वजह से हुआ इसकी जांच की जा रही है। मलबा हटाने का काम जारी। पुंछ में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में एक जवान जख्मी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की घटना बाद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर हुई है। बताया जा रहा है कि जवानों ने 3 से 4 की तादाद में आतंकियों को घुसपैठ करते देखा और जिसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर नाकाम। बीएसएफ जवानों ने तरन के लखना गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। जवानों ने मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन को रिकवर भी कर लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन ने कहीं कोई संदिग्ध सामान तो नहीं फेंका है, ये भी जांच की जा रही है। बांका के बाराहाट में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। फैक्ट्री से हथियार बनाने के उपकरण और कई बनाए जा रहे हथियार बरामद किए गए। हथियारों के साथ झारखंड की परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस भी बनाए जा रहे हथियारों को देखकर हैरान है। हाल ही में एक और मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था। पुरानी दिल्ली के लालकुआं बाजार में तारों में आग लगी। धीरे धीरे आग एक भवन पहुंच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। गुजरात की सूरत में आपस में भिड़ गई सास और बहू। डिंडोली इलाके में संपत्ति को लेकर भिड़े सास बहू की लड़ाई का वीडियो वायरल। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। नेटवर्किंग के जरिए प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों को मिला लीगल स्टेटस। एडीएसईआई ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ
कदम बताया। देश में डायरेक्ट सेलिंग करना हुआ और भी आसान। डायरेक्ट सेलिंग नियमों में नेटवर्क शब्द जोड़ने की केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। गेहूं और चावल की कीमतों में कटौती कर जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार 28 जून को गेहूं की और 5 जुलाई को चावल की ई नीलामी करेगी। सरकार केंद्र ने पावर टैरिफ में किया बड़ा बदलाव के तहत अलग अलग समय के लिए बिजली की अलग अलग दरें लागू होंगी। दिन में सस्ती और रात में महंगी पड़ेगी बिजली। रिजर्व बैंक ने 3 बड़े बैंकों पर लगाया जुर्माना। नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया जुर्माना। जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया गया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई तेजी। 596 अरब डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में देखी गई थी गिरावट। मई में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रूसी तेल का आयात। इराक और सऊदी अरब में खरीदारी में आई गिरावट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का नया टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आई और फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर मनीष पॉल की फिल्म रफू चक्कर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। फिल्म में मनीष पॉल एक ठग का किरदार निभा रहे हैं। एक्ट्रेस सारा अली खान उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची। मंदिर में सारा अली खान भजन कीर्तन करती हुई नजर आई। आरआरआर सुपरस्टार रामचरण की पत्नी उपासना ने बेटी की पहली झलक दिखाई है। उपासना ने फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख अपनी अपकमिंग मराठी फिल्म